नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ यह है कि वो ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होगा। तो शनिदेव के मार्गी होने का किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, पहले ये समझते हैं। वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या जिनकी राशि शनि से संबंधित है, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, या वो जातक जिनकी राशि शनि के मित्र ग्रहों की राशि है, यानी शुक्र और बुध की राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो शनि के मार्गी होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव 15 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी यानी अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे। इसके पहले 30 जून से यानी लगभग 4.5 महीने से शनिदेव वक्री थे और शनिदेव की स्पीड अत्यंत मंद हो गई थी। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो जाना यानी शनि की स्पीड को और भी स्लो हो जाना। तो क्या हुआ होगा आपके साथ इन 4.5 महीनों में, और अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव यानी कर्म के भाव और लाभ के भाव के कारक माने जाते हैं। शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर लाभ का भाव प्रभावित हुआ। जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म करना तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात यह कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गई होगी। पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कोई कार्य आपने शुरू भी किया होगा वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हैं और सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी हैं और शश राजयोग बना रहे हैं और ये शश राजयोग आपकी कुंडली में 30 वर्षों के बाद बना है और फिर इसके बाद 29 मार्च के बाद अगले 30 वर्षों के बाद भी बनेगा। लेकिन शश महापुरुष राजयोग का कोई लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि शनि वक्री थे। शनि की गति अत्यंत मंद हो गई थी जिसके कारण एक तो आपके विवाह में देरी हुई, दूसरे दाम्पत्य सुखों में कमी आई और तीसरे व्यापार व्यवसाय में भी समस्याएं पैदा हुई। खास करके अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार था तो पार्टनर के साथ आपका तालमेल सही नहीं बैठा होगा और इसके कारण आपको
व्यापार में नुकसान हुआ होगा। चौथे भाव पर दृष्टि है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर कोई न कोई समस्या आपके जीवन में आई होगी और भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। तो अब आइए समझते हैं कि शनि के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या क्या सुखद बदलाव आएंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 का जो शनि का गोचर काल है, ये कुंभ राशि में अंतिम गोचर काल है। इसके बाद 30 वर्षों के बाद ही शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में आएंगे और शश राजयोग बनेगा। तो 15 नवंबर के बाद आपको शश राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, गोचर में कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव का तो फल देता ही देता है। तो 7वें भाव का फल प्रदान करेंगे। अब गोचर में छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो छठा भाव भी एक्टिवेट हुआ और 7वां भाव भी एक्टिवेट हुआ। गोचर का नियम है कि जो ग्रह जिसके नक्षत्र में गोचर करता है उसका भी फल प्रदान करता है। तो शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि 8वें भाव का भी फल देंगे। तो 8वां भाव भी एक्टिवेट हुआ। अब राहु क्या है? राहु छाया ग्रह हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस राशि में गोचर करते हैं, जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं या जिसके नक्षत्र में गोचर करते हैं उसका फल प्रदान करते हैं। तो राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु 10वें भाव में हैं, तो 10वें भाव का भी फल प्राप्त होगा, 10वां भाव भी एक्टिवेट होगा। और गुरु चूंकि पंचम के भी स्वामी है तो पंचम भाव भी एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से शनि के मार्गी होने से आपकी कुंडली के 5 भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 10वां भाव, ये पांचों ही भाव एक्टिवेट होंगे और इन पांचों ही भावों का फल आपको प्राप्त होगा। तो अब आइए समझते हैं कि क्या क्या फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव क्या है? संतान का है, शिक्षा का है, आपकी बुद्धि का है, लव रिलेशंस का है, शेयर मार्केट का है। तो जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते थे, संतान सुख नहीं मिल रहा था क्योंकि शनि वक्री थे, शनि के मार्गी होने पर संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो नवविवाहित हैं और संतान के लिए इच्छुक हैं उनके संतान होगी। जिन जातकों के बच्चे छोटे हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी शिक्षा अच्छी होगी। अगर संतान बड़ी है, नौकरी वगैरह कर रही है तो नौकरी में उन्नति होगी। छात्र हैं तो आप अपने क्लास में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि स्वामी गुरु हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी प्लानिंग सफल होंगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो प्रेम संबंधों को मजबूती प्राप्त होगी, आपस में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। 5वां भाव शेयर मार्केट को भी शो करता है, तो शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ होगा। जो लोग कला से, साहित्य से या स्पोर्ट्स के से क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, सिनेमा या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनको नेम फेम और धन की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। और चूंकि 8वां भाव जो है ये परिवर्तन का होता है और राहु जो हैं वो 10म भाव का भी फल दे रहे हैं, तो अचानक से कोई आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है और ये परिवर्तन सुखद होगा, सकारात्मक होगा, क्योंकि गुरु 10म भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो आपका कोई ट्रांसफ़र होता है, जॉब में कोई परिवर्तन होता है,
तो वो भी आपके लाभ के लिए होगा। शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठा भाव भी एक्टिवेट होगा और सातवां भाव भी एक्टिवेट होगा। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता का होता है, तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। छठा भाव जो है ये कर्ज को बढ़ाता है, यानी अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज इस समय आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथा भाव जो है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए अगर आप इस गोचर काल में लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन, होम लोन, तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस लोन भी मिलेगा। छठे भाव के साथ चूंकि आठवां भाव भी एक्टिवेट है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खास करके आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग 60+ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही होगा। छठा भाव जो है ये कंपटीशंस का है। कंपटीशंस एग्ज़ाम में हो सकती है, गेम्स के क्षेत्र में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। तो हर क्षेत्र में जो भी कंपटीशन है उसमें आपको सफलता मिलेगी। चूँकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म की गति तीव्र होगी तो सफलता भी तेज़ी से मिलेगी। छठा भाव जो है सर्विस सेक्टर का होता है, प्रोफेशनल्स का होता है। तो जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पशुपालन है, पोल्ट्री फार्म है, इन सभी के लिए लाभ प्राप्त करने का बेहतर समय आने वाला है। सातवां भाव एक्टिवेट होगा। शनि अपने ही घर में हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ राजयोग बना रहे हैं और सातवें भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं। तो डबल पावर के साथ सातवें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। आपके विवाह में देरी हो रही थी, आप विवाह करना चाहते थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, अब बात नहीं बन रही थी आपकी, तो अब आपके घर में दो खुशियां आएंगी। एक तो संतान की प्राप्ति हो सकती है और दूसरे विवाह का योग बन सकता है। इन 135 दिनों में संतान और विवाह की दो खुशियां आपके घर परिवार में आएंगी। दाम्पत्य जीवन में तालमेल नहीं बैठ रहा था, दूरी बनी हुई थी, तो फैमिली लाइफ पहले से मधुर होगी, दूरी समाप्त होगी, तालमेल बेहतर होगा। पार्टनरशिप में भी अगर तालमेल नहीं बन रहा था तो अब एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और तालमेल बनेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। इस समय आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, नए अनुबंध मिल सकते हैं, नए पार्टनर मिल सकते हैं और विदेशों से व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। नई बिजनेस डील मिलेंगी, विदेशों से धन लाभ होगा और व्यापार में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा। चौथे भाव पर दृष्टि है तो ज़मीन जायदाद से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शनि के प्रभाव से आठवां भाव तो, सातवां भाव और छठा तो एक्टिवेट ही है, आठवां भाव, नौवां भाव और 10वां भाव, तीनों ही भाव एक्टिवेट होंगे। अब नौवां भाव क्या है? नौवां भाव है भाग्य का। भाग्य क्या है? भाग्य का अर्थ ये है कि कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ, कम परिश्रम में आपको आपके कार्य का सिद्ध हो जाना। जितना परिश्रम आपने किया उससे कहीं ज़्यादा लाभ होगा, यही तो है भाग्य। तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे। पिता से, मित्रों से, भाई बहनों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य बुलंदी पर होगा। भाग्य जब चमकेगा तो कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को गति मिलेगी तो धन की प्राप्ति होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। हालांकि लंबी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी,
विदेश यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अष्टम भाव गोचर जागृत होगा और अष्टम भाव में राहु का है। राहु क्या है? आकस्मिकता के कारक हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कोई फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति दिलाते हैं राहु और शनि, क्योंकि शनि जमीन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको अचानक धन लाभ होगा। आठवां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है, तो जो लोग मेटल मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा और कार्यों को गति मिलेगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे और अष्टम भाव की चीज़ों से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। अगर आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है और यहाँ पर राहु का गोचर है। इस समय आपको ससुराल पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपको ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे बना करके भी रखना चाहिए। दशम भाव भी एक्टिवेट है इस समय और दशम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आप अपने कामकाज व्यापार को तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाएंगे। नई नौकरी नई व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो गतिरोध बना हुआ था, जो रुकावटें, जो विघ्न बाधाएं बनी हुई थी, जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे, वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और हर तरह का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी शनि कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं, तो शनिदेव का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।